اور کوई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिस पे वो रहता था, और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सेंत सेंत कर रखा। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। कहो कि फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है? बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं बेशक झूठे हैं। अल्लाह ने न तो किसी को अपना बेटा बनाया है और न उसके साथ कोई और माबूद है। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूकात को लेकर चल देता और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ता। ये लोग जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, अल्लाह उससे पाक है। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है। वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह, 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बह के जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मोतदिल रखा। जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, मगर अफसोस तुम लोग जजा को झुटलाते हो। हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबीन। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकूकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बदकिरदार दोज़ख में, यानी जजा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन कैसा है, जिस रोज कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया। उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी, मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ। फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था।
ये वही दोज़ख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है, और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हाँ, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूं, यानी लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात में से हो या इंसानों। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है, और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है, और चराग एक किंदील में है, और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।